शिल्पायन को इस मुकाम तक पहुंचाने में, जैसा कि लोग समझते हैं कि शायद हम ही लोगों का काम है, लेकिन ऐसा है नहीं। शिल्पायन को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि हम एक अब मुकाम पर पहुंच रहे हैं। मंजिल अभी दूर है, लेकिन एक मुकाम तो कह ही सकते हैं। अवश्य ही हमारी आयु शिल्पायन की बहुत अधिक नहीं है, अभी शैशवावस्था में है। अनुभवहीनता भी है, नए नए प्रयोग भी हैं। प्रयोग से कुछ परिणाम निकल रहे हैं जो कभी आशाजनक होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं। लेकिन जो मेहनत इसके अध्यापक गण कर रहे हैं, शिक्षक गण कर रहे हैं, उसी में बहुत बड़ा योगदान हमारे बहुत सारे गुप्त संरक्षकों का है। वे कहाँ छुपे रहते हैं, किस कोने में रहते हैं, पता नहीं चलता है, लेकिन मुझे पता है कि अगर वे सभी नहीं होते, उनका वरद हस्त नहीं होता, उनकी प्रेरणा नहीं होती, उनके आश्वासन नहीं होते और हमारी पीठ पर उनका हाथ नहीं होता, तो शायद हम लोग बहुत कुछ नहीं भी कर सकते होते। क्योंकि कुछ करने चलो तो पहले दोस्त कम मिलते, दुश्मन ज्यादा मिलते हैं, और दुश्मन दिखते बहुत जल्दी हैं, दोस्त दिखते कम हैं, छुपे रहते हैं। वास्तविक दोस्त वास्तव में छुपे रहते हैं। तो कई लोग हैं ऐसे, लेकिन उसमें से एक नाम जो हमारे यहाँ के बच्चे भी जानते हैं। जब शिल्पायन के कार्यक्रम में सिर्फ 10-12 लोग हुआ करते थे, एक छोटे से कमरे में हम लोग एक चिंगारी सी, एक छोटी सी रोशनी, उसमें हम लोग कुछ करने के लिए एक जज्बा लेकर के बैठते थे साथ में बच्चों के साथ कि कुछ कर दिखाना है। केवल ये नहीं बताना है कि बनारस में ये खराब है, वो खराब है, यहाँ ये नहीं होता, वहाँ ये नहीं होता। इसमें हमारा तो यहाँ के कलाकारों में जो यहाँ से निकलकर बाहर गए, उनका बड़ा योगदान है। जितने बाहर गए, जितने दूर गए बनारस से, तो उनको बनारस की धरती से और दिक्कतें होने लगी। वहाँ कुछ नहीं है, बहुत बेकार, वहाँ के बच्चों में टैलेंट नहीं है, वहाँ के बच्चे गए गुजरे, सिखाने वाला कोई नहीं है, पता नहीं क्या क्या कर डाले, हो सकता। लेकिन हमारे गुरुजनों ने अपने अपने छोटे छोटे अंधेरे से काल कोठरी जैसे कमरे में बैठ करके बड़ा बड़ा काम किया। अब धीरे धीरे उसको प्रकाश मिल रहा है, तो ये उनकी साधना है, उनकी तपस्या है। और साथ में जो उन्होंने प्रेम हम शिष्यों को बांटा है, उससे हम अपनी बानी प्रेम की बानी की तरह ले करके चल रहे हैं। तो कुछ प्रेम बांटते हुए चल रहे हैं और उस प्रेम का स्वरूप आज बढ़ता जा रहा है। तो इसी प्रेम के क्रम में हमारे जो साथ में लोग हैं, तो हमारे यहाँ के बच्चे एक नाम से बहुत परिचित है। शायद ही कोई कार्यक्रम होता हो, चाहे वो उसमें ओला गिरे, चाहे भूकंप आवे, चाहे अब तो भूकंप भी हमारे कार्यक्रम में भूकंप, पिछले कार्यक्रम में 51 घंटे में 3 भूकंप आए। हमने इशारा किया कि नहीं बैठे रहिए, जब वास्तव में वो भीषण भूकंप अगर भगवान न करे आ गया, तो आपको भागने का मौका तो नहीं मिलेगा। तो चलिए कहीं पर तो मान लें कि एक परमात्मा है जो हमारी रक्षा कर रहा है। अगर हमारे अंदर विश्वास की कमी है, तो हम उस विश्वास को लेके चले। तो ऐसे कोई भी माहौल हो, कैसा भी तूफान हो, कहाँ भूकंप हो, चाहे कुछ भी हो, ओले गिर रहे हो, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे सारे कार्यक्रम में, शायद ही कोई कार्यक्रम होता, 99% बोलते हैं तो शायद परसेंटेज कम निकले, हमारे यहाँ जरूर मौजूद होते हैं। साथ में बच्चों को बताते भी कि देखो वो जो 3 साल पहले या 4 साल पहले तुमने जो कार्यक्रम में वो राग गाया था, उसमें जो वो बंदिश गाई थे, वो वाला ज्यादा अच्छा था, ये कौन सा गाई हो, ठीक से रियाज नहीं कर रही हो क्या? तो उनसे सब डरते भी है, प्यार भी करते हैं। उनका कोई भी स्वार्थ नहीं है।
उनका कोई बच्चा हमारे यहाँ सीखने नहीं आता, उनको कहीं पर बुला करके लोग माला नहीं पहनाते, उनको कोई बुला करके आगे की सीट पर नहीं बैठाते क्योंकि वो अक्सर पीछे ही बैठा करते हैं। आज भी वो हमारे सामने जमीन पर बैठे हुए हैं, श्री मनोज पांडे जी, मनोज गुरु जी। अब मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ मनोज गुरु जी के लिए, तो आज ये बात भी सुन लीजिए जरा सा। इन बातों के पीछे एक राज है। आज उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन का 25 वर्ष पूरा किया है और अपनी पत्नी को छोड़ करके आज के दिन भी यहाँ मौजूद है। हमसे थोड़े से बड़े हैं, शायद साल 2 साल, इसे थोड़ा बहुत हम मजाक भी कर लेते हैं। तो भाभी जी को अकेले छोड़ करके वो यहाँ पर मौजूद है अपनी 25वीं सालगिरह आप सबके साथ, हम सबके साथ, बच्चों के साथ मनाने के लिए। ये जो आज जो आयोजन है, इस आयोजन का प्रारंभ से लेकर अंत तक जो कुछ भी है वो आज इनके द्वारा स्पॉन्सर्ड कह लीजिए। इतने में तो बहुत बड़ी पार्टी वार्टी कर लेते, पता नहीं कितने बड़े बड़े लोगों को बुला करके कितने मुर्गों की जान ले लेते, लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने कहा कुछ संगीत होना चाहिए। और उन्होंने आज कम से कम 2 साल पहले कहा था कि जब मेरा 25वां साल गिरह होगा शादी का तो आपको तो कार्यक्रम करना है, बच्चों का प्रोग्राम रखिएगा। तो हमने कहा कि बच्चों का भी रखेंगे और हम हमारे एक बहुत ही अच्छी कलाकार जो हमारी दीदी जैसी हैं श्रीमती शोभा चौधरी जी, उनको भी हम बुलाएंगे। तो सब बात हो गई और धीरे धीरे सब फाइनल हो गया। तो ये हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है और ये अच्छा लग रहा है कि हमारे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। मुझे पता है कि कई लोगों ने अपने बच्चे का जन्मदिन हम लोग के साथ मनाया है, कहा कि बच्चे का जन्मदिन है तो हम आपके यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम स्पॉन्सर करते हैं और उस कार्यक्रम के से ही हम लोग जन्मदिन मना लेंगे। क्या करना है केक काट करके और दुनिया भर का और चीज़ काट करके, अच्छा है कि हम जो है संगीत में अपना जीवन काटें। तो इसी भावना से कई लोगों ने, हमारे यहाँ के कई विद्यार्थियों ने और उनके माता पिताओं ने, विद्यार्थियों को क्या है, बच्चे तो तरल है, मिट्टी है, जैसे भी उनकी आकृति गढ़ दी जाए, जैसे बर्तन में रख दिए जाए वैसे आकार ले लेते हैं। तो ये जो आकार उनके घर के लोगों ने लिया कि हम जन्मदिन आपके साथ शिल्पायन में कुछ कार्यक्रम करके मनाएंगे, तो इसी के क्रम में आज एक नई कड़ी जुड़ी, शादी की 25वीं सालगिरह जिसको सिल्वर जुबली बोलते हैं। तो हम शिल्पायन की ओर से कहाँ चूकने वाले हैं, थोड़ा हम लोग छोटा सा एक गिफ्ट भी देने वाले हैं इनको। बहुत इच्छा थी, इनको बहुत आग्रह भी मैंने किया कि आप दोनों आइए, लेकिन उन्होंने चलिए बाद में निपट लेते हैं। फिलहाल हम लोग एक छोटा सा यादगार तोहफा इनके लिए हम लोगों ने वो किया। तो उसको शिल्पायन की प्रिंसिपल मैम, जिसको हम लोग कभी कभी शॉर्ट में प्रिंसी मैम बोल देते हैं, तो प्रिंसी मैम रागिनी सरना जी, डॉक्टर रागिनी सरना जी, वो उनसे आग्रह है कि मनोज गुरु जी को 2 माला में से एक यहाँ पहना दीजिए, एक उनके हाथ में भेज देते हैं और दोनों गिफ्ट इनके हाथ में दे देते हैं। आइए मनोज भैया। ठीक है, संगीत के कार्यक्रम को अब हम लोग एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं। सुरीले कार्यक्रमों के एक श्रृंखला बनी हुई है और इसमें हमारी अतिथि कलाकार श्रीमती शोभा चौधरी जी जो इंदौर से पधारी हैं, उनके बारे में परिचय देने के लिए, आपको बताया ना परिचय कुछ है ना, उनका परिचय देने के लिए हमारी उद्घोषिका महोदया जगदीश्वरी जी। मुझे लगता है कि धन्यवाद का क्रम भी यहीं पर कर लूँ मैं। आप सुकल्पा जी को लेके आइए। आदरणीय संतोष भैया से आग्रह है कि कृपया
हेलो, मैं आदरणीय शोभा चौधरी जी का परिचय देने के लिए श्रीमती जगदीश्वरी चौबे जी, जो आज हमारी उद्घोषिका हैं, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं और लगे हाथ यहीं पर धन्यवाद भी दे देता हूं, क्योंकि इतनी सुंदर आवाज़ जो आकाशवाणी में गूंजती है आज हमारे इस प्रांगण में गूंज रही है। और धन्यवाद के क्रम में साउंड सिस्टम, हॉल, इनका क्रम तो आता ही है, लेकिन सबसे बड़ा क्रम जो होता है हमारे आज आप हमारे बीच में माननीय श्रीमती मंजू सुंदरन जी और आप सभी बड़े कलाकार लोग यहाँ मौजूद हैं, श्री पंडित वीरेंद्र मिश्र जी मौजूद हैं, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जगदीश्वरी जी, आप इंदौर से आए हैं हमारे बीच और हमारे बनारस में तो सभी को ही आना चाहता है, हर कोई यहाँ आकर धन्य महसूस करता है खुद को। और आपने बीएससी के बाद वर्धा के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान से बीएड की डिग्री में उच्च स्थान प्राप्त किया। फिर संगीत के प्रति रुझान के चलते आपने गायन में एमए करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। बहुत सारी मंचीय प्रस्तुतियां दी हैं आपने, इनके सभी प्रस्तुतियों के विषय में बताना तो यहाँ नामुमकिन है। कुछ प्रस्तुतियों के बारे में आपसे बताती हूँ। तानसेन संगीत समारोह बेहट ग्वालियर, भारत भवन भोपाल, एनसीपीए गुनीजान बैठक मुंबई, सप्तक एवं संकल्प अहमदाबाद, सवाई गंधर्व संगीत उत्सव कुंडमोल धारवाड़, उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह इंदौर, संकट मोचन संगीत समारोह वाराणसी, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत समारोह उज्जैन, ब्रह्म महाराष्ट्र अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन नई दिल्ली। इसके अलावा और बहुत सारी मंचीय प्रस्तुतियां आपने दी हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक और भी कई सांगीतिक अनुष्ठानों में भी आपकी प्रस्तुतियों को बहुत ही सराहना मिली है। अमेरिका में बसे अप्रवासी भारतीयों के बीच भी आपकी महफिल सजती रही है। इस समय आपके साथ संगति कर रहे हैं तबले पर पंडित किशोर मिश्र, हारमोनियम पर हैं पवन चौबे, सारंगी पर पंडित संतोष मिश्र और तानपुरा पर हैं स्वाति उपाध्याय। माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ रागिनी मैम को। आपको स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सुकल्पा मैम और गुरु जी को।
माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ गुरु जी को। सोहिनी गांगुली को मैं आमंत्रित करती हूँ स्वाति उपाध्याय का माल्यार्पण करने के लिए।